नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस क्लासेस पर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि 1 तारीख को हमारी वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी और आज 1 तारीख है। तो मैं आज अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके आपके लिए प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे यहाँ सामने खुला भी हुआ है द अर्थ और हैबिटेट। ये जो चैप्टर है ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर की कौन सी बुक का है? 6th क्लास की एनसीईआरटी कि जियोग्राफी का पार्ट है ये। ठीक है, जियोग्राफी का पार्ट है। तो हम सबसे पहला जो लेक्चर आ रहा है वो जियोग्राफी का आ रहा है, उसके बाद साइंस का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, सभी का 1 बाय 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बेसिकली अभी के लिए क्या है कि हम पहला लेक्चर जियोग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अर्थ और हैबिटेट, यानी हमारी पृथ्वी हमारा घर, ये कंसेप्ट है इस चैप्टर का कि हमारी जो पृथ्वी है उसके बारे में जानना, उसके बारे में नॉलेज हमें होनी चाहिए। वो चीजें इस चैप्टर में हमें प्रोवाइड की गई। तो बेसिकली जब इस चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं तो हमारा जो अर्थ, हमारा हैबिटेट, मतलब हमारी जो पृथ्वी है, हमारा घर है, इसी कंसेप्ट के ऊपर हम हमें चलना होगा। ठीक है, अगर हमारी पृथ्वी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारी पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो सोलर सिस्टम की हम बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर आपको सन भी मिलेगा, उसके अंदर आपको प्लैनेट्स भी मिलेंगे, उसके अंदर आपको सैटेलाइट्स भी मिलेंगी, मेटेरॉइड्स भी मिलेंगे, एस्टेरॉइड्स भी मिलेंगे। तो ये सन, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, ट्विंकलिंग स्टार्स, ये सब चीजें मिला के ना एक सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है, लेकिन इन सभी सोलर सिस्टम्स के अंदर हमारी जो अर्थ है, ठीक है, वही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम का मतलब यहाँ पे जीवन पॉसिबल है। ठीक है, इसके अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो इस हिसाब का है कि यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज है। इवन हम सर्च कर रहे हैं आगे इन फ्यूचर की, हो सकता है किसी और प्लेनेट पे कहीं पे लाइफ की को जो खोज है वो आज भी साइंटिस्ट की जा रही है। लेकिन अर्थ तो ऐसा जीता जाता सबूत है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो इसी चैप्टर में सेकंड टॉपिक होगा, हमारा होगा सेलेस्टियल बॉडीज का। ठीक है, आगे चलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज को पढ़। तो सेलेस्टियल बॉडीज होती क्या है? देखो, सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज कह लो, इनका दूसरा नाम हेवनली बॉडीज भी। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे सन, मून, प्लैनेट, स्टार्स, जो कि यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, बस बेसिकली हमने ऊपर डेफिनेशन से स्टार्ट किया। हमने क्या किया, डेफिनेशन से स्टार्ट किया। डेफिनेशन से स्टार्ट करने के बाद बताया कि सोलर सिस्टम है, ये चीजें होती हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमारा अर्थ पे पॉसिबल है। फिर अर्थ पे बोला कि ये जो सारी बॉडीज है, सन, प्लैनेट, एस्ट्रॉइड्स, ट्विंकलिंग स्टार्स, मून, सन, अर्थ, ये सब है क्या एक्चुअली में? सन, मून, प्लैनेट, स्टार्स, ये सारी की सारी, इन सभी बॉडीज को सेलेस्टियल बॉडीज बोला था, जिसको दूसरा नाम हेवनली बॉडीज भी बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टार्स लाइक सन। जैसे सन है, सन बहुत सारी ना गैसेस से मिलके बना हुआ है। सन इज लाइक एक गैस का बहुत बड़ा गुब्बारा है। ठीक है, और बहुत उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है, लाइट है, एमिट, वो लाइट एमिट करता है, हीट एमिट करता है। ठीक है, उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है, इतनी ज्यादा वो हीट निकालता है कि सभी जितने भी प्लैनेट्स हैं या यूनिवर्स में उसकी लाइट फैली हुई। ठीक है, हालांकि जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है। एंड sun is also a star, that's why has सेल्फ लाइट। ओके, उसके पास खुद की लाइट है क्योंकि वो भी एक स्टार है। और स्टार, सन, गैस, वेरी हॉट गैसेस से मिलके बना हुआ है, लाइट एमिट करता है। नेक्स्ट इज ट्विंकलिंग स्टार्स आर लाइक द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एज दे फार अवे फ्रॉम अस। जो जितने भी स्टार्स हमको रात को जो तारे दिखते हैं टिमटिमाते हुए, हसीन तारे जो दिखते हैं, वो सारे जो तारे हैं वो एक्चुअली में क्या है, उनके सबके पास लाइट है, लेकिन उनका प्रभाव हम पे नहीं पड़ता। उनका कोई असर नहीं होता हम पे। हम पे क्यों नहीं होता उनका असर? क्योंकि जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है उन स्टार्स का।
वो स्टार्स बहुत ज्यादा दूर है हमसे, इसलिए उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। और ये जो स्टार्स है, अगर कोई मिला के, एक नेक्स्ट टॉपिक में हम जैसे पढ़ेंगे कॉन्स्टलेशन के बारे में, ये स्टार्स अब दूर बहुत है, इनका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ये जो जो तार है, ये जो तारे है, सॉरी तार नहीं, तारे, ये स्पेशली एक ना कई बार स्पेशल ग्रुप ऑफ पैटर्न्स बना के, आकार बना के आपको दिखेंगे। उन्हीं को कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, व्हाट आर कॉन्स्टलेशंस? तो कॉन्स्टलेशंस की अगर हम बात करें तो दे आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये कैसे हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कंसिडर करने वाली बात ये है कि ये कॉन्स्टलेशंस आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स विच मेक डिफरेंट पैटर्न्स। अलग अलग पैटर्न्स बनाएंगे, अलग अलग तरीके की शेप्स होंगी इनकी। उर्सा मेजर और बिग बियर ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं कॉन्स्टलेशंस की। वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टलेशंस की अगर हम बात करें, कि मोस्ट रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टलेशंस जो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, पहचानते भी हैं, सप्तऋषि। सप्तऋषि के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, 7 स्टार्स हैं, बेसिकली पोजिशंड है, इस हिसाब से पोजिशंड होते हैं। इस एक ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल से जुड़ा हुआ, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं सप्तऋषि। ठीक है, यहाँ पे 7 स्टार्स हैं, क्योंकि 7 सप्तऋषि में 7 स्टार है, और इसी को उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, उर्सा मेजर और बिग बियर कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि को ही बोला जाता है। और इसकी लोकेशन की मदद से हम पोल स्टार को भी लोकेट करते हैं, बिकॉज जो इसका क्वाड्रिलेटरल का ये एंड है, इस एंड से जिस अगर हम ऊपर देखें तो एक इकलौता ट्विंकलिंग स्टार होगा, या इकलौता चमकदार जो तारा होगा, ठीक है, वो पोल स्टार होता है। वो क्या होता है? पोल स्टार होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ से सप्तऋषि का पता लगता है, कॉन्स्टलेशन है एक तरह से। इसको उर्सा मेजर भी बोलते हैं, और इसी की मदद से हम पोल स्टार यानी ध्रुव तारे का पता लगाते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्लैनेट्स। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स क्या होते हैं? व्हाट आर प्लैनेट्स? तो प्लैनेट्स जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जो एक्चुअल में जो वर्ड था, ग्रीक वर्ड, इट इज प्लैनेटाई। प्लैनेटाई, जिसका मतलब है वैंडरर्स। ठीक है, घूमने वाले, घुमंतु टाइप के, घुमंतु टाइप के जो प्लैनेटाई। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग है प्लैनेटाई का, वैंडरर्स, और इसी से वर्ड बना है प्लैनेट। तो जो सेलेस्टियल बॉडीज है, इनकी खुद की ना कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं, इनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। ठीक है, जो ये प्लैनेट है, प्लैनेट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, क्योंकि यूनिवर्स में है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेलेस्टियल बॉडी है। लेकिन ये वो प्लैनेट्स के पास है ना खुद की लाइट या हीट नहीं होती। अगर खुद की लाइट या हीट होती तो हमारे भी पॉपकॉर्न बन गए होते। ठीक है, बेसिकली तो हम इनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज सोलर सिस्टम। अब इन प्लैनेट्स को एक अरेंजमेंट है इन प्लैनेट्स का ना। अब प्लैनेट्स पढ़ लिया हमने, प्लैनेट्स देख लिया कि ये एक सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनमें हीट नहीं होती। तो नेक्स्ट है प्लैनेट्स के बाद क्या? प्लैनेट्स के बाद आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर हम बेसिकली एक सन को कंसिडर करते हैं, प्लस 8 प्लैनेट्स को। टोटल 9 सेलेस्टियल बॉडीज को कंसिडर करके हम एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये अकेली 9 बॉडीज ही हैं? नहीं, इनके बीच में, इनके साथ कुछ एस्टेरॉइड्स भी होते हैं, मीटेरॉइड्स भी है, जब सब मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं। लेकिन बेसिकली रिकॉग्निजेबल की है, एक सूर्य है और 8 ग्रह है, ये तो हमें पता होने ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एस्टेरॉइड्स भी हैं, मीटेरॉइड्स भी हैं, लेकिन इनको एक वर्ष के लिए साइड रख सकते हैं आप। आपको ये 9 बॉडीज का तो पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे चलते हैं हम सन की तरफ। सन क्या है? तो जो बॉडी है सन, देखो पहले ही बताया कि एक्सट्रीमली गैसेस से मिलके बना हुआ है, बहुत ही हॉट गैसेस है। ठीक है, बहुत ही हॉट गैसेस से मिलके बना हुआ है।
आगे की जब हम साइंस पढ़ेंगे, जब इन ज्योग्राफी को आगे बढ़ाएंगे, तब हमें पता लगेगा कि ये क्या कौन कौन सी गैसेस से बना हुआ है, कैसे इनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, ठीक है, फ्यूजन है या फिजन है, या कौन सी रिएक्शन चल रही है। ये सारी चीजें हम इनकी पढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सन को हम क्या मानते हैं, सेंटर मानते हैं हमारे सोलर सिस्टम का। हमारे चारों तरफ जो सन है, सन के चारों तरफ का जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसके बीच में सेंटर में सन है, ठीक है। और इसके खुद के पास कुछ ना कुछ के पुलिंग फैक्टर है इसका, इस एक्ट्स एज अ पुलिंग फैक्टर अराउंड, क्योंकि इसकी जो इसके पुलिंग फैक्टर की वजह से कह लो कि जो प्लैनेट्स हैं वो सब के सब इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ मैं आपको पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि बीच में सन है, सन के पास खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, उसकी वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो दूर नहीं जा पाते सन से। और क्योंकि खुद प्लैनेट्स में भी खुद का मूवमेंट होता है, तो वो प्लैनेट्स क्या करते हैं, जैसे मान लो ये प्लैनेट है, तो ये प्लैनेट क्या करेगा, इसके सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाना स्टार्ट कर दे, ऐसे चक्कर लगाना स्टार्ट कर दे। तो बेसिकली क्या मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, कि सन के पास खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो प्लैनेट्स को अपने आप से दूर नहीं जाने देता। और प्लैनेट्स इन सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। हरियाणा के सिविल सर्विसेज पेपर में, एचसीएस में, इससे क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, ठीक है। इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया था कि जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं या क्या करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। रिवॉल्व आंसर था उसका, कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं, या किस तरह का मूवमेंट होता है। ये क्वेश्चन एटसिस 2019 में आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की बात करें तो 8 प्लैनेट्स हैं। जैसे मैंने बताया, टोटल सोलर सिस्टम में हमें एक सन और 8 प्लैनेट्स तो कंसीडर कर रही है, ठीक है। इनकी अगर इनको एक डिस्टेंस फ्रॉम द सन के हिसाब से अरेंज करें, तो सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, योग है। ये सारे के सारे प्लैनेट्स है ना, अपने ऑर्बिट्स में चक्कर काटते हैं, ठीक है। अपने ऑर्बिट्स में चक्कर काटते हैं। एक एलोंगेटेड और ऑर्बिट है इनके पास, उसके हिसाब से ये रिवॉल्व करते हैं। सबसे नजदीकी है, नियरेस्ट है सन के, मरकरी। मरकरी सबसे नियरेस्ट है। इसको सिर्फ 88 दिन का समय लगता है, ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। वो सन के एक जैसे ये सन है, ये सब, ये सन है। मरकरी 88 डेज में यूं घूम के वापस यहीं आ जाता है। सोचो 88 डेज, ठीक है। यानी हमारे एक साल में 8 से 24 तो कह लो लगभग 4 का समय निकल जाता है, वो एक साल कंप्लीट हो जाता है। इंडिया के एक साल के बराबर, एक इंडिया के नहीं, इंडिया के नहीं, सॉरी, गलत बोल रहा हूँ मैं। अर्थ के एक साल, अर्थ के एक साल के बराबर मरकरी 4 साल कंप्लीट कर जाता है, उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा, ठीक है। वीनस, अर्थ का ट्विन, जो पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जिस प्लेनेट को कंसीडर किया जाता है, इट इज वीनस, नेक्स्ट टू द मरकरी, यानी मरकरी से अगला, ठीक है। अर्थ का ट्विन प्लैनेट इसको बोला जाता है, बिल्कुल सेम साइज है, सेम शेप है, और कुछ काफी हद तक सिमिलर अपीयरेंस है, लेकिन सबसे गर्म प्लैनेट ही है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लैनेट एक्चुअली में होना चाहिए था तो मरकरी को, लेकिन है कौन? विनस, हॉटेस्ट प्लैनेट। नेक्स्ट प्लैनेट इज अर्थ, थर्ड प्लैनेट इन द लाइन, अर्थ तीसरा प्लैनेट है।
थर्ड नियरेस्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में कि थर्ड नियरेस्ट तो नहीं पूछा जाता, लार्जेस्ट में पूछा जाता है कि अर्थ फोर्थ लार्जेस्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट है, या कौन सा लार्जेस्ट है। अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, पोल्स से दबा हुआ है, बीच में से एक बल्ज आया हुआ है इसके। ठीक है, इसीलिए इसकी जो शेप है इट इज जियोइड। इसकी शेप को क्या बोला जाता है? जियोइड। अर्थ बीच में से दबी हुई है, जैसे एक बॉल हो, बॉल ले लो और बॉल को बीच में से प्रेस करो, तो जैसी वो शेप बनेगी उस शेप को कहेंगे जियोइड। लाइफ फेवरेबल कंडीशंस यहीं पे हैं, प्लैनेट्स पे प्रेजेंस ऑफ वाटर है, वाटर प्रेजेंट है, ना ही ज्यादा हॉट और ना ही ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर है। अर्थ बिल्कुल यूनिक प्लैनेट है। ठीक है, इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि टू थर्ड पार्ट ऑफ द कवर्ड किससे है? वाटर से कवर्ड है, टू थर्ड पार्ट। अब टू थर्ड पार्ट वाटर से कवर्ड है तो काफी मतलब ये लगा लो कि ऊपर से जब हम इसको यूनिवर्स से देखा जाता है तो ब्लू कलर का दिखना लाजमी है। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके पास सिर्फ अकेला एक ही सैटेलाइट है, दैट इज मून, और जो कि अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये डाटा है, छोटा सा है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मून की बात करें तो मून जो है 27 डेज का टाइम टाइम पीरियड लेता है। 27 दिन में मून अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, सॉरी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, नॉट द रोटेशन। इट एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। 27 दिन के अंदर एक स्पिन करती है, अर्थ अपना एक स्पिन करती है, उस उतने ही टाइम में जो मून है वो अपना स्पिन वो कंप्लीट करा लेती है। नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स कौन से? बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ठीक है, ये जनरली हमें कहा, मार्स और जुपिटर, जो नेक्स्ट अर्थ के नेक्स्ट प्लेनेट है मार्स, और उससे नेक्स्ट प्लेनेट है जुपिटर, उसके बीच में ना एक बेल्ट मिलती है हमें, जिसको नाम दिया गया है एस्टेरॉइड बेल्ट। उसके अंदर ना छोटे छोटे बहुत सारी बॉडीज हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली बड़े बड़े पत्थर कह लो या कुछ भी कहो, एक हैवीली बॉडीज है, बहुत हैवी बॉडीज होती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली प्लैनेट्स से बहुत छोटी होती हैं। इन्हें एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, और ये चक्कर लगाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट बनी हुई है उसके अंदर। ठीक है, कहाँ मिलेंगे आपको एस्टेरॉइड ज्यादातर? मार्स और जुपिटर के अंदर। क्या यहीं मिलेंगे? नहीं, यहीं नहीं, मिल कहीं और भी सकते हैं, एज ए पॉसिबिलिटीज, क्योंकि इन्हीं में से कई बार एस्टेरॉइड्स अलग होके आते हैं। ठीक है, मीटियोराइड्स बनते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, ये कैसे निकलते हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड के लिए सिर्फ इतनी सी कहानी। कई बार ये एक्सप्लोड होते हैं, मैनी फ्यू इयर्स बैक कोई ना कोई प्लैनेट एक्सप्लोड हुआ होगा, तो उसके कुछ टुकड़े हैं जो चक्कर काट रहे हैं, तो ये उनकी कहानी। नेक्स्ट इज मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स की बात करें तो मीटियोरॉइड्स वो एस्टेरॉइड्स होते हैं जो सन की तरफ ट्रैवल करते हैं। दीज आर द टाइनी रॉक्स दैट मूव्स around the sun. Sometimes they come in contact with the Earth's atmosphere, and due to friction, they get heated up and burn up with a flash. कई बार क्या होता है, अर्थ के कांटेक्ट में आ जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। अर्थ के कांटेक्ट में मान लो कोई एस्टेरॉइड है, वो कोई छोटा सा कह लो एस्टेरॉइड है, या कोई छोटा सा मीटेराइड है, वो चक्कर काट रहा है सन के, छोटा सा पत्थर है या कुछ भी, ज्यादा बड़ा स्केल पे नहीं है, वो अर्थ एटमॉस्फेयर में के टक्कर में, मतलब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया, और जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींचने लगता है जमीन की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्सेस की वजह से, कौन सी फोर्सेस? फ्रिक्शन फोर्सेस की वजह से वो अपने आप ही जल उठता है, और जल के खत्म हो जाता है कहीं। ठीक है, और कई बार जमीन को टच करने में कामयाब हो जाता है, पहुंच जाता है जमीन। तो दोनों ही केसेस में उनके दोनों के अलग अलग नाम। क्या नाम है? मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ मेक्स होल। ठीक है, अगर मीटियोर बिना कंप्लीटली जले गिर जाए पृथ्वी पर, तो वो कंप्लीटली होलो एक खड्डा सा बना देगा। ठीक है, बी कंप्लीटली बर्न
दोनों ही केसेस में इनको अलग अलग नाम दिया गया है, एक में मीटियर है, एक में मीटियोराइट है। ठीक है। नेक्स्ट इज गैलेक्सी की बात करते हैं। गैलेक्सी, क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स टू लुक वाइटिश। मतलब बहुत सारे अनगिनत बिलियंस ऑफ स्टार्स जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और बनाते हैं, जैसे एग्जांपल हमारा मिल्की वे, हमारी जो गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। ठीक है। हमारे उसके अलावा इसे आकाश गंगा भी कहा जाता है, मिल्की वे आकाश गंगा भी कहा जाता है। और इन गैलेक्सीज, ऐसी मतलब ये नहीं है कि एक ही अकेली गैलेक्सी, यूनिवर्स में ऐसी हजारों लाखों गैलेक्सीज। बेसिकली हमें मिल्की वे और आकाश गंगा इनके बारे में ज्यादा पता है। ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस, जुपिटर सैटर्न और यूरेनस के चारों तरफ रिंग्स बने। अच्छा हाँ, एक चीज हम रह गई है पीछे से, मैंने एक चीज बतानी रह गई है। जब हमने ये पढ़ा था, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँ। ठीक है। उससे पहले ये पॉइंट्स खत्म करते हैं, ये चैप्टर लास्ट में इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आ गए तो चैप्टर खत्म ही होने वाला है। ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इन ये वो प्लैनेट्स हैं जिसके चारों तरफ रिंग्स बने हुए। ठीक है, रिंग्स बने हुए इन द सेंस कि ये प्लैनेट है और प्लैनेट के चारों तरफ ऐसे रिंग्स बने हुए हैं, यूं इससे कवर्ड है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इनका बना हुआ है। ठीक है। जिसके अंदर छोटी छोटी स्मॉल डेब्रिज घूमेंगी, छोटा छोटा डेब्रिज होंगी इसके अंदर। सोल जो है रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो सन गॉड है, ये सन से रिलेटेड गॉड है। द फैमिली ऑफ सन इज देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ठीक है। एंड सेलेस्टियल जो बॉडीज है दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज जो भी हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर ही काटती है। ठीक है। जैसे अर्थ चक्कर काटता है वैसे ही चक्कर काटती है। लेकिन कुछ चीजें हैं, अलग है। क्या अलग है? जैसे जो मेनली है, जो मेनली है, अगर हम बात करें, सभी प्लैनेट्स सभी प्लैनेट्स सन के वेस्ट से ईस्ट की तरफ चक्कर काटते हैं। जैसे ये सन की मैं डायरेक्शन बताऊं तो ये सन है। ठीक है। ये सन है। सन के चारों तरफ यूं चक्कर काटते हैं सभी प्लैनेट्स इधर से। लेकिन दो प्लैनेट्स ऐसे हैं, ओनली टू प्लैनेट्स ऐसे हैं जो इधर की बजाय इनसे रिवर्स डायरेक्शन में उल्टे चक्कर काटते हैं। इनका रोटेशन ही उल्टा है। सभी प्लैनेट्स अपने आप में जो रोटेट करेंगे तो वेस्ट से ईस्ट करेंगे, ये रोटेट करेंगे तो ईस्ट से वेस्ट करते हैं। ठीक है। एंड फर्दर ये सन के चारों तरफ जो चक्कर रेवोल्यूशन करते हैं, उसमें भी ये उल्टा ही घूमते उसमें भी ये उल्टा घूमते हैं। इनको याद करने की ट्रिक है यूवी। ये दो प्लैनेट्स कौन से हैं? यूवी, यूरेनस और वीनस। यूवी याद रहेगा, यूवी, यूरेनस और वीनस। ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल बॉडीज है, ठीक है, डिजाइन करते हैं साइंटिस्ट, ये भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ह्यूमन सैटेलाइट्स को भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का दर्जा दिया गया है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इंफॉर्मेशन गैदर करने के, कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके, वेदर फोरकास्टिंग में यूज होते हैं और भी बहुत सारे यूज होते हैं। ठीक है। पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो हमारा आर्टिफिशियल मून कह लो या आर्टिफिशियल सैटेलाइट कह लो, उससे आर्यभट्ट कहा जाता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट, आर्यभट्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्यभट्ट बहुत ही प्रोमिनेंट हमारे कह लो कि बहुत ही प्रोमिनेंट हमारे साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे। और इनकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग इन्होंने भी कहा था कि द मून एंड द प्लैनेट्स आर ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। मून और प्लैनेट हमें क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनसे सनलाइट इनसे टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। लाइट की जो स्पीड है अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और 8 मिनट के लगभग समय लेती है। ठीक है। एक्चुअल में तो 8 मिनट 20 सेकेंड्स, 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, के लगभग का टाइम टाइम पीरियड है, 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स।
ये टाइम पीरियड लेती है सन की जो रेज है अर्थ तक पहुंचने के लिए। तो इतना ये हुआ हमारा ये चैप्टर है। और हाँ, अब वो रह गई ट्रिक। अब हम कैसे याद करें उनको। देखिए, ये ट्रिक आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, लेकिन ये ट्रिक आप देख लीजिएगा। माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस ट्रिक से ना आप इस सेंटेंस को याद कर लीजिए, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इससे आपको हर एक प्लैनेट्स का ना सीरियल वाइज याद हो जाए, ऑर्डर में आपको प्लैनेट से याद हो जाएंगे। जैसे एम से होगा मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ठीक है, तो इससे आपको 8 के 8 प्लैनेट्स याद हो जाए। सिक्स क्लास के एनसीईआरटी में इतना ही था। आगे जब हम इसी सोलर सिस्टम्स को अलग क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, तब इनके बारे में और भी डिटेल्स आएंगी। अभी काफी चीजें इसमें कम है। ठीक है, लेकिन हमने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, तो हम पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ते चले। ओके, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।